अस्सलाम वालेकुम। मनाल फूड ब्लॉग इन इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज आपसे वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। टी केक का मैं बना रही थी ये अपने बच्चों के लिए। उन्होंने फरमाइश की थी, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने टी केक नहीं बनाया था। वही रेसिपी है जो मेरे चैनल पर मौजूद है। 3 एग ले लिए थे, उसमें 1 कप आइसिंग शुगर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाल दिया था। बस जब अच्छे से बीट हो गया, ये वाला कप मैंने ले लिया था और इसी कप का मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को भी मैंने अच्छे से छान लिया है। तो इसके अब मैंने मोल्ड पे अच्छे से बटर लगा के बटर पेपर लगा लिया है। तो अब मैं हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं अनसॉलिड। तो बहुत अच्छा बनता है टी केक, बहुत मज़े का। ये मैदा है छाना हुआ, इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, सोडा नहीं डाला। और जब हमारा बीट हो गया बैटर तो उसमें मैंने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए और उसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करके फिर मैंने बेकिंग ट्रे में डाल के बेक कर दिया। 1 घंटे बाद इसका रिज़ल्ट देखें, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। पतीले में बेक किया था मैंने, विदाउट अवन। मेरे पास अवन नहीं है तो मैं पतीले में ही बेक करती हूँ। ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बना था टी केक, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ने तो बहुत मज़े से खाया। मेरे बच्चे वीक में 1 दफ़ा ज़रूर बनवाते हैं मुझसे और इन्जॉय करते हैं। तो आज मैंने उनके लिए बनाया था। देखिए आप, इसके पीसेस इतने अच्छे से कट गए हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसकी कटिंग करें तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटता। इसके बाद वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ मैं। बाहर गए थे हम G13 में पंजाब कैश एंड कैरी ग्रोसरी करने रमज़ानुल मुबारक की, क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत करीब आ चुका है। रहमतों का, बरकतों का महीना है और सबकी ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के महीने में हमारे घर में सब चीज़ें मौजूद हों और अच्छी-अच्छी चीज़ें बने घर में और मज़े-मज़े की चीज़ें बने और बच्चों को भी ये फ़रमाइशें होती हैं। तो मैं आई थी G13 और आज वीकेंड नहीं था तो शुक्र है कि रश भी नहीं थी, मुझे पार्किंग भी मिल गई थी। और ये इंटरेस्ट है इसका। तो ये पंजाब कैश एंड कैरी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ग्रोसरी करने के लिए। जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए जिस सेक्टर में भी पंजाब कैश एंड कैरी मौजूद है तो उन्हें पता होगा कि पंजाब कैश एंड कैरी में बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस भी होती है इनकी। तो अब मायोनीज़ सेक्शन में मैं आ गई थी। मुझे मायोनीज़ और केचप वग़ैरह लेनी थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं, बच्चों की फ़ेवरेट होती हैं। समोसा, पकोड़ा, इसके साथ बच्चे ज़रूर खाते हैं। मुझे तो ज़्यादा चटनी वग़ैरह पसंद है तो मैं अपने लिए वो ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन बच्चों की ये फ़ेवरेट होती हैं। तो हम यहाँ से मैकरोनी वग़ैरह भी ले रहे थे। ये मैकरोनी सेक्शन था स्पैगेटी वग़ैरह का। क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे और क्वांटिटी के हिसाब से भी इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी। हाफ़ केजी के भी पैक थे इनके पास, दालों के और चने वग़ैरह के, राइस के। तो बहुत अच्छी क्वालिटी, साफ़ सुथरी क्वालिटी में थे यहाँ पे सब चीज़ें। तो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा इन्होंने स्टोर बनाया है। रमज़ान में इन्होंने और भी इसको इम्प्रूव किया है और बेहतर बनाया है। यहाँ से मैंने सेवइयाँ भी उठा ली थी क्योंकि बच्चों को पसंद है ये मिक्स सेवइयाँ। तो बस नूडल्स मैंने नहीं लिए थे और कोशिश की थी हमने कि हम पाकिस्तानी ब्रांड्स लें। जितने जितने भी ब्रांड्स के हमें नाम पता थे और नॉलेज थी तो हमने पाकिस्तानी ब्रांड्स ही लिए। यहाँ पर बच्चे अपनी पसंद के बिस्किट ले रहे थे और बच्चों को पता है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स कौन से हैं, तो वो अपनी पसंद से पाकिस्तानी ब्रांड्स के बिस्किट ले रहे थे। और यहाँ पे कुछ बेकिंग का सामान था तो वो मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, क्योंकि मैं केक अक्सर बनाती रहती हूँ और यहाँ पर तकरीबन आपको हर चीज़ मौजूद है और मैसर है, आपको मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऑयल का सेक्शन था, घी तेल का, और ये है मसालों का सेक्शन, नमक वग़ैरह। तो मैंने यहाँ से मसाले भी लिए, बिरयानी मसाला, शामी, और भी बहुत सारे मसाले थे। वैसे तो मैं खुले मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन साथ साथ फ्लेवर के लिए मैं ये नेशनल का पुलाव मसाला भी यूज़ करती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है।
मैंने नेशनल का चाट मसाला भी ले लिया था क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत मज़े का मुझे लगता है। बाकी मसालों की निस्बत तो मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। और ये आ गया था दालों का, चने का सेक्शन। तो मैंने यहाँ से वाइट चना लिए थे, मुझे छोटे वाले चना पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बड़े चने में टेस्ट नहीं होता। फिर मैंने चीनी वगैरह भी ले ली थी, ऑयल ले लिया था और राइस ले लिए थे बासमती। तो ये आ गए थे पापड़ी सेक्शन, बूंदी और दही भल्ले वगैरह की सेक्शन। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं फ़्रेश घर में बनाती हूँ, लेकिन ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे सरफ़ वगैरह भी हमने ले लिया था, शैम्पू वगैरह बहुत आपको हर कंपनी, हर किस्म का शैम्पू यहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी। हमारे सेक्टर में भी स्टोर बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ में मिसिंग होती है तो फिर परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी आपको ज़रूरत होगी वो आपको मिल जाएगी। तो शॉपिंग करते वक्त, ग्रोसरी करते वक्त आप भी इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप पाकिस्तानी ब्रांड ज़रूर ख़रीदें और बाकी को अवॉइड करें, क्योंकि फ़लस्तीनी बहन भाइयों से हमें इज़हार यकजहती ज़रूर करना है और अपने बच्चों को भी बताना है। तो हमारी कोशिश तो यही है, और मैं जब भी जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है, मुझे जितनी नॉलेज है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही लूँ। अब आ गया था टिशू का सेक्शन, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने टिशू लिए घर के लिए, गाड़ी के लिए और किचन के लिए रोल वाले, क्योंकि टिशू अगर घर में ना हो तो बहुत मसला हो जाता है। और बच्चे तो टिशू का इस्तेमाल इतना बेदर्दी से करते हैं, और मेहमान आ जाए और टिशू आपके घर मौजूद ना हो तो बहुत शर्मिंदगी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि टिशू घर में जगह जगह पड़े हों, और मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो वो हर थोड़ी देर बाद टिशू का यूज़ करते हैं। तो टिशू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके घर की ग्रोसरी में। तो टिशू ले लिए थे मैंने यहाँ से 2-3 पैक, और मैंने फिर रोल वाले भी ले लिए थे क्योंकि किचन के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे अचार, देसी घी और ये सारा सेक्शन था मसालों का। मसाले बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, खुले मसाले भी, पिसे हुए और साबित मसाले भी, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर और ज़ीरा, सब यहाँ से मैंने लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे। और मैंने यहाँ से अजवाइन, ज़ीरा, गरम मसाला सब चीज़ें ली। और यहाँ नीचे पापड़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे किस्म के पापड़ थे, आलू वाले भी और सिंपल भी। बच्चों के लिए मैंने पापड़ भी ले लिए, स्नैक्स, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में इफ्तारी के टाइम सबको पापड़ बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, तो वो पापड़ ज़रूर खाते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए 2-3 किस्म के पापड़ भी ले लिए थे। और ये मसालों का सेक्शन है, यहाँ पे आपको ग्रीन टी, हर किस्म के मसाले, निम्को और पापड़ वगैरह सब मिल जाएंगे। ये चीनी का सेक्शन था, मैंने यहाँ से चीनी और चावल भी ले ली थी। बासमती राइस ले लिए थे और पोना राइस भी, क्योंकि मुझे पोना राइस बहुत पसंद हैं, तो मैं अपने लिए पुलाव ज़रूर बनाती हूँ उसका। पत्ती वगैरह ले ली थी मैंने, सूजी। तो तकरीबन मेरी ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी थी, बस अब मुझे चाहिए थी कुछ ब्रेड वगैरह। तो ये बेकरी का आइटम थे और बहुत फ़्रेश बनी हुई थी, यहाँ पे पापे वगैरह, बन्स और बहुत फ़्रेश चीज़ें थी। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ से बन ले लिए थे, और बच्चों ने कुछ आइसक्रीम वगैरह ले ली थी फ्रिज से, और बटर ले ली थी मैंने, मुझे बटर चाहिए था। यहाँ पे ओट्स थे, और ये मुझे इतने अच्छे लगे, अलग अलग फ्लेवर में थे सब, और बहुत मज़े के ये ओट्स यहाँ पर थे। और चिप थे, चोको चिप, बहुत खूबसूरत शेप में और कलर में थे। तो बस अब मैं जा रही थी फ्रिज की तरफ, और क्योंकि मुझे बेकिंग के लिए भी अनसॉलिड बटर चाहिए थी, तो केक वगैरह बनाना होता है, तो मैंने यहाँ से बटर ले ली। तो बस मेरा तकरीबन ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी थी, और अब मैंने यहाँ से आपको फ़्रेश सब्ज़ी और फ्रूट भी मिल जाता है, उसका अलग सेक्शन है। मीट का सेक्शन भी है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें बाज़ार से लेती हूँ फ़्रेश, और यहाँ भी फ़्रेश थी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लेती तो मैं उस तरफ नहीं गई। लेकिन आप अगर लेना चाहें तो आप जा सकते हैं।
बेटे को रैप बहुत पसंद है, तो मैं इधर ढूंढ रही थी कि इसमें कौन से वाले रैप अच्छे होंगे और ब्रांड भी देख रही थी कि कौन सा ब्रांड हमारा है, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाता है। कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तानी ब्रांड लें। तो बस तकरीबन हमारी ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी थी और फ्रिज सेक्शन से भी मैंने चीज़ ले ली थी, पिज़्ज़ा चीज़, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाना होता है, तो मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा चीज़ ले ली थी। इसके बाद मैंने करवा दिया था बिलिंग पे हम आ गए थे और बिल करवाने के बाद बस फिर हम निकले यहाँ से घर की तरफ। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाज़ा और इतना रिज़्क दिया, और हम इस काबिल तो ना थे। मैं अपने परवरदिगार का बहुत शुक्र अदा करती हूँ उसकी नेमतों का कि उसने इतना कुछ दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप रमज़ान का महीना आपका अच्छा गुज़रे और हम सब का अच्छा गुज़रे। नेकी में, इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, एक दूसरे का ख़याल रखें। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।